आज भागों पे, बीजगणित के भागों पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बच्चों का सवाल है कि सर बीजगणित के भाग बनाने में बहुत डर लगता है। बिल्कुल बनता ही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबा चौड़ा क्या किए हैं, भाग लिए हैं कि एक ही वीडियो में आपको भाग जो है हम संपूर्ण तरीके से सिखा सके। x माइनस 5y से भाग देना है हमको, है कि नहीं मेरे भाई। एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर y प्लस 75x वाई स्क्वायर। इसमें दो बीजगणित हमको दो टर्म दिया है, एक x वाला भी दिया है, y वाला भी दिया है। इसमें जो हल करेंगे इसमें कुछ अलग अलग भी नियम लगने वाला है। जो हम आसान वाले में क्या करते हैं, एक चर वाला अगर हमारे पास एक चर रहता है तो उसको बनाने में आसानी से बना लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि जब बीजगणित का भाग बनाएंगे तो इसको पहला टर्म को क्या करना है, हमको काटना है। चाहे जैसे भी कटे, आगे वाला से कटे या पीछे वाला से कटे, लेकिन पहला टर्म को हमको काटना है। हर बार हमको पहला टर्म को काटना रहता है। तो यहाँ पर हमारा x वाला है तो x वाला से क्या करेंगे, मिलाएंगे। यहाँ पर x 3 गो है और यहाँ पे हमारा 1 गो है। तो यहाँ पर कितना हमारा कम पड़ रहा है, 2 गो कम पड़ रहा है। तो हम 2 गो x क्या किए, ले लिए। अब इससे जो हम इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x क्यूब कितना हो जाएगा। लेकिन जो अंक लेंगे उसको हमको दोनों से गुना करना पड़ेगा, यानी हमको दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से x से गुना किए एक्स क्यूब हो गया। अब इसी से हमको इसको गुना करेंगे, माइनस 5y को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस और एक्स स्क्वायर और y। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस 5x स्क्वायर y, यानी एक्स स्क्वायर y वाला कहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर y वाला यहाँ पे है। तो हमको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये y क्यूब वाला है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 माइनस 5x स्क्वायर y। अब इसको हम चिन्ह क्या करेंगे, इस तरह से डालेंगे, इसको अब घटाएंगे। घटाने के बाद मेरे भाई कि यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान देना मेरे भाई कि ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। अब हमारा ये उतर जाएगा 125y क्यूब। अब यहाँ देखना है कि ये माइनस 15x स्क्वायर में है और ये हमारा प्लस में होगा। चिन्ह बदलने के बाद क्या हो गया, प्लस में 5x स्क्वायर। तो हमारा बड़ा ये है तो इसका चिन्ह देंगे और बड़ा में से घटाएंगे, 15 में से 5 गो कितना बचेगा, 10 गो एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस में 75x वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब फिर से हमको यहाँ पे पहला टर्म को काटना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y 3 गो है, y एगो है। यहाँ पे क्या गो है, एगो है। तो हमको 2 गो कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम 2 गो ले लेंगे। इसके पीछे 125 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 को किससे गुना करेंगे, 125 हो जाएगा तो 25 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ही, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125y क्यूब। इस बार हम क्या किए, इससे लिए क्योंकि हमको y वाला को काटना था, इसलिए हम इस y वाला से मिलाए हैं। अब इसको हमको फिर से इससे भी गुना कर लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 25y स्क्वायर है, एगो x तक 25y स्क्वायर x हो जाएगा। तो 25y स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। 25y पहले x लिख लेंगे क्योंकि x पहले दिया है, फिर y स्क्वायर। अब इसको फिर से क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे माइनस तो प्लस, और ये हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में है। ये हमारा कट जाएगा, ये उतरेगा माइनस 10x स्क्वायर y। अब हमारा ये 75 जो है प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमारा किस में आ जाएगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस देंगे। 75 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा 50x y स्क्वायर। चलिए अब हमको इसको पहला टर्म को काटना है, माइनस 10x स्क्वायर y को। तो कैसे काटेंगे, इसको काटने के लिए कुछ तो चाहिए हमको। तो यहाँ पर लेते हैं, पहले माइनस 10 नहीं है, इससे अगर हम काटते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस 10। अब x 2 गो है, यहाँ पर एगो है तो एगो x लेंगे, और यहाँ पे y है और यहाँ पे y नहीं है तो क्या करेंगे, हम अपना मन से एगो y ले लेंगे। क्या करेंगे, यानी माइनस 10x y से हम गुना करेंगे x को, तो हमारा ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, हमारा माइनस 10x स्क्वायर y आ जाएगा।
अब ये तो हम लाए, अब इसको हमको क्या करना है, फिर इससे गुना करना है। तो माइनस माइनस प्लस, और 10 पचे 50, और x से गुना यहाँ तो होगा नहीं x, तो x अकेला जाएगा, y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। अब इसको घटाइए, प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब दोनों कट गया, हमारा क्या आ गया 0। तो यानी हमारा भागफल जो आया वह x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस में 10xy आ गया। इस तरह के सवाल जो है आप आसानी से बना सकते हैं। एक सवाल हम यहाँ पर दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग बना के यहाँ हमारा आंसर बताता है। दिया गया है कि x प्लस 2 से भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 में। बिल्कुल आसान दिए हैं, इसमें हम एक ही टर्म लिए हैं x वाला, ताकि क्या हो, बच्चे आसानी से बना सकते हैं।